आगे है शार्दुलपुर पथ भंडार। तो 2 स्विच भरने हैं यहाँ से। 43 फुट लंबे होते हैं। ये रहा डिवीजन ट्रक डिपोट शार्दुलपुर। यहाँ से 2 स्विच भर के चूरू जाना है अपने को, और बाकी माल चूरू से लोड होगा। अपने को यहाँ से लोडिंग करके जाना है। हाँ, एकला ही चला साहब, 2 किलो की ना बड़ा मिले ही कोनी कोई आदमी आजकल। आजकल मजदूरी 12 घड़ी मिल जाए नहीं हो, और गाड़ी में कौन आज 6-7 हजार के लिए यान है। आप ही हो मंजीत भाई? हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ, कुलदीप बना के बेदरिया में लोडिंग होगी है, हो रही है, स्टार्ट होगी है। जीर्ण भवानी क्रेन सर्विस राजगढ़। 2 स्विच लेना है ऑटो। 2 स्विच है, 2 स्विच की फिटिंग है। मैंने क्या स्विच, कर्व स्विच 14 मीटर लंबा। बारिश हुई है, इसलिए आज धूप नहीं निकला है, बारिश की वजह से। ये 4 नंग रखे जाएंगे और इनकी फिटिंग रखी जाएगी, यानी 2 स्विच है। तो फाइनली डबल डिलीवरी है अपने लोडिंग पर, 2 जगह से लोडिंग है। तो सादुलपुर डिपो से हमने भर लिया है, ये सादुलपुर जंक्शन है। और यहाँ से हमने माल भरा है, इसके अंदर 2 स्विच है। 44 फीट लंबे आते हैं, और फिटिंग आती है उनकी थोड़ी बहुत। तो यहाँ से हम निकल कर बाहर जाते हैं, भी 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। उसके बाद मेन रोड से अब जाएंगे। यहाँ सेकंड लोडिंग अपनी बिसाऊ में है, चूरू में। बिसाऊ प्लांट में जाएंगे, देखते हैं आज लोड होता नहीं होता। मुझे तो नहीं लगता, 3 तो यही बज रहे हैं, 5 बज जाएंगे वहाँ जाते जाते। लोडिंग तो हो नहीं पाएगी, फिर भी जाते तो है वहाँ पे। बहुत ज्यादा ठंड है। तो आज चूरू के अंदर पूरे दिन में हमने देखा ही नहीं है, पूरे दिन में हमने बिल्कुल भी सूरज नहीं देखा है, क्योंकि बरसात हो रही है। बरसात की वजह से ही सूरज नहीं देखा है। बारिश हो रही है, और रात को भी हुई थी, अभी भी हो रही है। कोई खास तेज बारिश तो है नहीं, बस छींटे ही हैं हल्के फुल्के। ज्यादा इतनी बारिश है नहीं, 2-2 इंच की मिट्टी गिली हुई है रात की बारिश से और अभी की बारिश से। तो हम सेकंड पॉइंट पे बिसऊ स्लीपर प्लांट में भरने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट से आए हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर और रहा है। जहाँ से हमने फर्स्ट पॉइंट लोड किया वहां से 80 किलोमीटर पे था ये। तो 15-20 किलोमीटर और है, 20 मिनट में पहुंचेंगे, देखते हैं। ये गार्ड रूम है, ये मेन गेट है, सामने सड़क है, दुदुलू जा रहा है ये चूरू से। तो ये बिसऊ में आ गए हैं हम लोडिंग के लिए, एंट्री करवानी है। गार्ड साहब आते हैं अभी एंट्री वाले। देखो किस तरह से सर्दी के अंदर मस्ती कर रहे हैं छोटे छोटे पिल्ले। तो अभी एंट्री करवा देते हैं, 3 नंबर गेट में भेजेंगे, कहाँ भेजेंगे देखते हैं। 1 नंबर गेट में गाड़ी लगाई है बीजी स्लीपर प्लांट में। बहुत मुश्किल रास्ता है, 2 तरह के एक्सीडेंट आते हैं। लंबी गाड़ी अपनी आती नहीं है ऐसे 1 नंबर गेट में, बहुत तकलीफ आती है। तो यहाँ से हो रही है लोडिंग अपनी। वो फिलहाल गाड़ी यहाँ लगेगी नहीं, लोग की स्लीपर पड़े हैं उन्हें। भैया लोग रखने, अब यहाँ गाड़ी रिवर्स जानी है, इसके अंदर करीब 300 स्लीपर पड़े हैं रास्ते के अंदर। ये स्लीपर हटेंगे, 300 स्लीपर है करीब करीब 4 से 3 से। ये हटेंगे तो गाड़ी उन स्लीपरों की जगह रिवर्स जाएगी जिधर ये बंदा डूब रहा है। उसके बाद अपनी गाड़ी भरेगी यहाँ पे। ये बीच में अपने जगह है इसमें गाड़ी में, आगे आगे कुटिंग भरवानी नाले के पास। बाकी ये पूरी जगह पड़ी है सेक्टर में, दोनों तरफ एक एक स्विच हमने रखवा दिया है गाड़ी में। ये इसके लोड होना है। गाड़ी अपनी रात को 1 बजे भरी थी। तो 1 बजे पेपर वर्क करके, पेपर वगैरह लेके, ये बिल लेके निकले हैं हम चूरू से। तो सुबह सवेरे 5 बजे 6 बजे यहाँ आ गए।
अपने कुचामन पार कर लिया। तो ये भरा हुआ है, इसमें 88 के स्लीपर है, 82 नंग है, और 2 स्विच है ये, और ये कुछ फिटिंग्स है इस स्विच की। इसका सौदा बोलते हैं इसको। ये सौदा पूरा इसका ही है, ब्रिज के ऊपर फिट होते हैं ये स्लीपर। और ये तो अब क्या करें, आगे तो ये फ्लैट्स और ये सामान पड़ा था, इसलिए पीछे ही भरवाना पड़ा माल अपने को। क्या करें, पूरा ये पीछे भरवाए हैं। वेट बैलेंस अच्छा नहीं है गाड़ी का, वजन पीछे आने की वजह से वेट बैलेंस अच्छा नहीं है। और रात में यहाँ कुछामड़ पार करके होटल शेखावाटी पे आके सवेरे 6 बजे यहाँ सो गए हम। तो अब दिन के 11:30 बज गए हैं। अभी उठ के अपने को चलना है। माल भी अपना पीछे निकला हुआ है 4 फीट। और जिस इस प्रकार से स्पेस था ट्रॉली पर, उसी प्रकार से हमने अपने तरकीब से भरवाया है इसको। तो ये डैप भरवा रहे हैं यूरिया। तो 1,000 रुपये बाल्टी के हिसाब से दिया है। ज्योति रोड लाइन्स का ऑफिस है इनका, और इनका यही है। अब तो मैंने 3-4 बाल्टी ली, तो उसमें और डिस्काउंट कर दिया मेरे को। इनके पास 200 गाड़ी है, डबल ट्यूब है सब, और खुद की टायर एजेंसी है, खुद का ही पेट्रोल पंप है। तो ये परबत्सर बाईपास पे है हम। ये भाई अपनी मदद कर रहा है। हम आगे किशनगढ़ न्यू बालाजी मोबाइल रघुनाथ चौधरी की दुकान है। अपने गाड़ी के ब्लूटूथ में कुछ मिस्टेक थी, पकड़ ही नहीं रहा था। तो स्टीरियो में कुछ ब्लूटूथ का मिस्टेक था, तो उसको ठीक करवा रहे हैं। ब्लूटूथ के बिना टाइम पास होता नहीं है। यहाँ से सीधा जयपुर जाता है, और यहाँ से एग्जिट होके राइट साइड में जाएगा अपने नसीराबाद चित्तौड़। अपने को वही जाना है, चित्तौड़ वाली रोड पर ही है। एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, लोड चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं है। माल भरा हुआ है। ये स्विच का सौदा है पूरा, ये आगे फिटिंग, इसकी फिटिंग है क्विक की। सौदा ही बड़ा है। इस प्रकार से हमने लोड करवाया है। दे दी तुम्हें वो बात फ्लाइट कर दिया। ऊपर वाला माल इस तरह से भराया आगे वजन बढ़ाने के लिए। सब सीधा ही भरवाते, तो हाइट ज़्यादा जाती, और आने वजन ही पड़का 4 फीट पीछे निकला हुआ है। ओवर साइज लोड है, 3 साइज है इसमें। तो किशनगढ़ से फाइनली भाई हम श्रीनगर आ गए। और यहाँ हमने भी नहा लिए, कपड़े भी धो लिए, और अपनी गाड़ी की भी सर्विस हो रही है। होटल है यहाँ पे, महादेव होटल। अपनी गाड़ी को भी धुलवा रहे हैं हम। इसकी सर्विस होनी जरूरी है, 1 महीना हो गया था। अच्छी तरह से वॉशिंग करवा रहे हैं, डिटर्जेंट और डीजल मार के, केसिस वगैरह को अच्छी तरह डीजल मार के और अच्छी तरह वॉशिंग करवाया जा रहा है। लड़के बहुत अच्छा करते हैं, मैं परमानेंट इतनी लेके आता हूँ, सर्विस करते हैं ये लड़के, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। वैसे भी रीजनेबल है, 300 रुपये लेते हैं। 20 रुपये आपको डिटर्जेंट के लगेंगे, पूरा ट्रेलर और घोड़ा। इससे सस्ता दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। जो भारत में जो सर्विसेज है ना, उतने सस्ती की सर्विस है दुनिया में उतना नहीं मिलेगी। ऐसा वाला इंजन चलता ही है, 8 HP का। किसी को सर्विस सेंटर है, ये नेशनल हाईवे है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अटल बिहारी वाजपेयी ने बनवाया था। यहाँ से मुंबई 1037, अहमदाबाद 549, उदयपुर 330। अपने को उदयपुर से थोड़ा पहले ही चलना, 50 किलोमीटर। ये तोड़ होके जाएंगे हम। ये पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही शानदार, ये सूरज बादलों में छिप रहा है, निकल रहा है। तो भाइयों, हम यहाँ रुके हैं होटल सगरा, कपासन से। ये चित्तौड़ से 15 किलोमीटर पहले है। तो यही नाइट स्टे है अपना, यही हम रुकेंगे।
तो अपना माल वगैरह सब इंस्पेक्शन कर लिया हमने गाड़ी वगैरह का। आज गाड़ी बढ़िया क्लीन धुली हुई है, ये बहुत ही शानदार लग रही है। एक बार फिर से इंस्पेक्शन देख लेते हैं, कोई प्लेट वगैरह बार बार तो निकली हुई नहीं है, उस हिसाब से हम देखते हैं। तो कोई प्लेट वगैरह तो नहीं निकली है। फ्लैश ऑन कर लिया, सब कंप्लीट है, बिल्कुल एक्यूरेट और बहुत ही बढ़िया है। पीछे से ये सड़क है, सड़क पे 30 फीट जगह तोड़ के हमने गाड़ी खड़ी कर रखी है। और एक ये सामने भी कोई देसी होटल है दाल बाटी की, और वो आपको पहाड़ी के ऊपर नजर आ रहा है, होटल के ऊपर देखो वो कोई मंदिर है बहुत बड़ा। तो वीरों की धरती रही है पूरी राजस्थान, उसमें से चित्तौड़ का अपना ही कुछ मजा है और अपनी ही कुछ गाथाएं और कहानियां हैं। चित्तौड़ बहुत प्रसिद्ध है महाराणा प्रताप के नाम से, लेकिन उनसे भी बड़े बड़े कई योद्धा हुए हैं। उनके पुत्र सांगा और बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए तोड़ में। ये रेडियम लाइट किस तरह रिफ्लेक्ट करती है, ये बहुत जरूरी होती है हर गाड़ियों के बीच से। ये कार कैरियर वैन है। यहाँ से हम तय की भाई, होटल से डेस्टिनेशन 50 किलोमीटर की है, तो अभी पहुंच लेते हैं। 2 ही घंटे लगेंगे। ये अपनी गाड़ी की गाड़ी। तो भाइयों अभी हम पहुंच गए हैं भोपाल सागर। चित्तौड़ से कपासन, कपासन से भोपाल सागर। भोपाल सागर में लोड होगा, पहले कपासन बता रहे थे हमको, 2-3 घंटे से क्लियर किया इन्होंने। अब क्रेन वाला का नंबर दिया है और अब बताया है। ऐसे सुबह से 9 बजे से खड़ा कर रखे हैं, 12 बज गए हैं अपने टाइम के भी और घड़ी के भी। तो अब इन्होंने बताया है कि यहाँ अनलोड होना है। शुरू में बताते हैं नहीं है, पता नहीं क्या है सिस्टम। जब माल आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, कहाँ लगना है पहले से बता देना चाहिए। कौन सा क्रेन वाला आएगा, उसके गाड़ी नंबर। मेरे को लोकेशन भी 20 किलोमीटर पीछे की भेज रखी थी इन्होंने, मैं वहीं खड़ा हो गया था लोकेशन के हिसाब से। फिर बोला बताते हैं बताते हैं बताते हैं। अब इन्होंने बताया है, तो अब हम जा रहे हैं लोकेशन के ऊपर। भोपाल सागर के रेलवे स्टेशन खाली होगा, लेकिन वहाँ टेलर जाने का रास्ता नहीं है, तो दूसरी जगह से टेलर जाएगा। तो ट्रेन वाला बोला वहाँ जाके खड़े हो जाओ, आपको बता दे क्या। तो देखते हैं, वहाँ जाके खड़े होते हैं, 5 किलोमीटर आगे ही है। यहाँ आएगी गाड़ी भोपाल सागर, ये स्टेशन है और ये रास्ता है। ये पुलिया बन रही है, इस पुलिया के स्लीपर आए हैं। निरीक्षण करने आए हैं आधा किलोमीटर रास्ते का। तो ये बोल रहे हैं इसमें से जाएगी गाड़ी, फंसेगी नहीं, हमेशा निकलती है। देखते हैं, फंसेगी तो यही खाली करेंगे। हाँ।
तो स्टपरी काटी होती वो तो। आधा किलोमीटर निरीक्षण करने आए हैं इसका, रास्ते का। अंडरपास तो सही था, सिंगल है, लेकिन बिल्कुल सीधा है। और अंडरपास से वापस टर्न के लिए प्रॉब्लम थी, तो थोड़ी आगे ले जाके 100 मीटर आगे से बैग तक के घुमा के लाए हैं। तो बहुत फिक्स आती है गाड़ी। टायर खाई में जाने में बिल्कुल 4-4 इंच बचे हैं दोनों साइड से। 2-3 टर्न आते हैं इसमें, सब जगह टायर 40 फीट के खाई में जाते हैं। तो बिल्कुल 4 इंच 2 इंच बच बच के आई है गाड़ी। ये नंदी महाराज मस्त मोला घास खा रहे हैं। घास तो है नहीं इतनी, लेकिन अब क्या करें, गुजारा कर ही रहे हैं। ये आई है क्रेन खाली करने के लिए, कपासन से कुमाऊत क्रेन। ये भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, आखिरी सांसें गिन रही है क्रेन। ये पॉइंट वाले स्लीपर पड़े हैं, नॉर्मल वाले स्लीपर ये बोलते हैं 200 स्लीपर लेके आई है गाड़ियाँ, 230-30 लेके आई है, आपकी क्यों नहीं आएगी। लेकिन वो गाड़ियाँ 34-36 फीट आई होगी, ये 40 है। तो टर्निंग में बहुत प्रॉब्लम आई है 5-6 जगह। रिस्क होता है थोड़ा, और क्या। हो रही है गाड़ी खाली। तो इस अंडरपास में हम जाके बार बार खाली करके आए थे, यहाँ से आधा किलोमीटर पे। तो फाइनली यहीं से अपने को एक ट्रिप मिल गया है, जिसका 6-7 हज़ार भाड़ा है। कुछ नहीं है, 10-15 टन रेल है, वो डालनी है 6 किलोमीटर ले जाके। तो जिनका हम माल लेके आए थे उनका ही माल है। तो ये 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पे जाके वापस खाली करेंगे। 10-15 टन माल है, तो 6-7 हज़ार भाड़ा है, 6 किलोमीटर जाना है अपने को। मुझे तो लगता था क्रेन आखिरी सांसें गिन रही है, लेकिन क्रेन तो चल रही है। ये जोबनेर का भाई है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट का चलाने वाला, उमावत। तो हमने राजस्थान के ही हैं ठेकेदार वगैरह सब। ये लेबर वर्क कर रहे हैं बेचारे लड़के, अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी है इनको। अंडरपास है ये। और भोपाल सागर है, भोपाल सागर रेलवे स्टेशन। कपासन से थोड़ा अगला अगला स्टेशन ही है, यहीं से भर रहे हैं। वापस 6-7 किलोमीटर पॉइंट पर खाली करनी है। 25 रेलें हैं ही नहीं, ज़्यादा नहीं है, 25 रेल ही है, 12-12 मीटर की, 13-13 मीटर की आती है। पीछे तो निकलेगी थोड़ी, 4 फीट 3 फीट तो। ये कोई नहीं, 6 किलोमीटर के 6 हज़ार दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा वजन भी नहीं है। तो भाइयों हम आ गए हैं। कल जो लोकल ट्रिप भरा था 6-7 किलोमीटर का, वो 12-13 किलोमीटर पड़ रहा है। और आज भी जो है भरने आए हैं 12-13 किलोमीटर से डालना है अपने को। तो हम आ गए हैं पांडोली स्टेशन। ये पांडोली है कपासन के पास, कपासन मावली के पास। समुद्र तल से ऊंचाई 439 मीटर है। तो यहाँ से अपने को भरना है। ये देखो, मोदी सरकार आने के बाद छोटे छोटे गांवों में भी ऐसे स्टेशन बन गए। छोटे छोटे गांवों में देखो 3-3 लाइनें डली हुई है, 4-4 लाइनें डली हुई है। पार्किंग के अलग है, सेंटर लाइन अलग है सीधी जाने वाली की, लोकल ट्रेन के लिए दोनों साइड एक एक लाइन अलग है। तो बहुत ही तगड़ा काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में रेलवे में। और पूरी रेलवे को विद्युतीकरण से जोड़ दिया गया है, सब जगह, सब जगह इलेक्ट्रिसिटी कर दी गई है। और ये खड़ी है अपनी गाड़ी, भारत बेंच। तो कहाँ से लोडिंग होगी, क्रेन आ रही है, बताएगा वो थोड़ी देर में। और हम पांडोली के अंदर मेन बाजार में खड़े रहे थे।
तो शेविंग वेविंग करा के आए हैं आज। बढ़िया बाल कटा के शेविंग करा के, लोकल दुकान वाला था, अच्छा था लड़का, पंडोली गांव में। तो अब आए हैं शेविंग वेविंग करा के, देखते हैं। शेविंग करा के आए हैं तो यहाँ से लोड होगा, अपना लोकल ट्रिप ही है, 6,000 भाड़ा देगा अपने को। 8-10 किलोमीटर है, लेकिन वजन वही है, 15 टन वजन है। 8-10 किलोमीटर का अपने को 6,000 रुपये भाड़ा देगा। चलो यही खड़े हैं, ये तो है नहीं कि हम कई बार से आए हैं या दूर से भरने आए हैं, वो तो है नहीं। अगर दूर से आते कहीं 50 किलोमीटर से तो 20,000 रुपये भाड़ा लेते, लेकिन यही का यही डालना है इनको, उस हिसाब से हमने भाड़ा लिया है। और चलो आए थे तो कोई बात नहीं, कल रात में खाली किए थे, 7 बज गए थे। तो उसके बाद में 7 बजे के बाद में वही नाइट स्टे किया बाहर होटल पे, खाना खा के सो गए। दाल बाटी था, और दाल बाटी था तो खा लिया। अभी सवेरे यहाँ लोडिंग पे आ गए हैं, 8-9 बज रहे हैं, अभी लोड करवाएंगे। और ये खेतों में देखो क्या बोया हुआ, कुछ नहीं है, गन्ना था काट लिया लगता है। ये खजूर है, खजूर बहुत देखे इधर, खजूर बहुत है। वो कुआं है उधर, वो देखो शानदार चने और गेहूं, वो सरसों का खेत है आगे। खजूर जगह जगह है, वो कुआं है उधर। हरियाली बहुत अच्छी है। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जमीन के हिसाब से भीलवाड़ा और चित्तौड़ दोनों डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के मुझे तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लगते हैं खेती बाड़ी के हिसाब से। बहुत ही अच्छे डिस्ट्रिक्ट है दोनों, खेती बाड़ी के हिसाब से। बिल्कुल काली जमीन है, और इनके पानी भी है, ऐसी बात नहीं है कि भाई पानी नहीं है, पानी भी है इनके। और राजस्थान में जो नेशनल हाईवे 8 है, सिरोही से जो निकलता है, गुजरात से घुसते हैं सिरोही, सिरोही से पाली, पाली से अजमेर जयपुर होते हुए जो जाता है, तो इस नेशनल हाईवे 8 के पूर्व दिशा के अंदर तो पानी भी है और खेती भी है। और पश्चिम दिशा के अंदर, इस हाईवे के पश्चिम दिशा, ये एक तरह का ये हाईवे जो है, ये रेगिस्तान को और अच्छी जमीन को बांटता है। इसकी इस हाईवे के, नेशनल हाईवे 8 के पश्चिमी जो भाग है, उसके अंदर तो इतना वो नहीं है पानी वानी का, खेती वेती का डाउन है, जमीन भी हल्की है। और इससे जो पूर्वी जो हिस्सा है इस नेशनल हाईवे 8 का, वो राजस्थान का पूरा खेती बाड़ी के अंदर बहुत अच्छा इलाका है। चलो ठीक है, अब इस पूरे ट्रिप के बाद में आपको बताया जाएगा, जो हम चूरू बीकानेर से भर के आए थे उसके साथ सारा जोड़ के बता देंगे। ये जो यहाँ लोकल डाल रहे हैं, कितने किलोमीटर बने, कितना डीजल खर्चा आया, और सारा कुछ आपको बताया जाएगा, भाई क्या खर्चा आ गया क्या नहीं आया, जोड़ के बताएंगे सारा कुछ। तो भाइयों यहाँ से लोड हो रही है, 30 रेल लोड होगा, और कुछ चक्रेल वगैरह लोड होगा। पांडोली स्टेशन पे है, वो आधा किलोमीटर से हाइड्रा ले लेकर आ रहा है, पहले लेके आया था, अब यहाँ ला ला के डाली है। 30 रेल है, तकरीबन 30 ही हो जाएगी रेल। बाकी चक्रेल वगैरह क्या बोल रहा है, और भी आइटम है 4-5, तो कर रहा है ये लोड। पांडोली स्टेशन पे लोकल चक्कर है अपना, 10-15 किलोमीटर का। भाड़ा ही कोई खास नहीं है, 6,000 रुपये भाड़ा है। लेकिन अब यही आए हुए थे तो हमने सोचा कर ही लेते हैं। 4,000 रुपये तो बचेंगे, 4,500 तो 10-15 किलोमीटर में वही है, 1,000-1,500 खर्चा जो भी आएगा, 1,000-1,200-1,500 खर्चा मान के चलो। तो आए हुए थे तो सोचा अभी कर देते हैं, आधे दिन में फ्री हो जाएंगे। 4,000 छोड़ने का वही अच्छा है। कहाँ चलाएं, सीमेंट के अंदर तो 4-4 दिन लग जाते हैं, 4,000 कमाने में 3-3 दिन लग जाते हैं। यहाँ से लोड कर रहे हैं। यह है पंडोली रेलवे स्टेशन है सामने ही। यहाँ से कपासन स्टेशन पे ले जाके खाली करना है पंडोली से। तो फाइनली पंडोली स्टेशन से अपनी गाड़ी लोड हो गई है लोकल ट्रिप में। थोड़ा ये 8-10 किलोमीटर का 6,000 ही किराया देगा। इसमें पड़ता तो खाता नहीं है, लेकिन अब क्या करें, यही आए हुए थे तो सोचा लगा ही देते हैं ट्रिप। वो भी इतनी मिन्नतें कर रहे हैं, इनका खुद का एक क्रेन है, तो मैंने सोचा लगा ही देते हैं। चलो जो भी 4,000 भी बचेगा तो बचेगा, एक दिन का काम है, क्या करें। ये भरे हुई है, 27 रेल है, ऐसी जगह टुकड़े हैं, 18 पीस। और ये दो दतिंगड़ है ऊपर, ये दतिंगड़ है, दतिंगड़ जिधर ट्रेन का स्टॉपेज लगा बनाते हैं लास्ट में, उसके है ये।
क्या बोलते हैं इनको, मारवाड़ी में दतिंगड़ी कहता हूँ मैं तो। तो अब जाते हैं, लोड तो हो गया है। और अब एक बार अपने लेटर आ जाता है तो फिर जाते हैं। रेलवे का गेट पास का लेटर आएगा, वो आने के बाद ही जाएंगे। देखते हैं कितनी देर में वो भेजता है अपने को गेट पास का लेटर। तो उन्हें गेट पास का लेटर भेजते ही हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को वेट करना पड़ेगा, रेलवे का काम है, जब तक गेट पास और लेटर नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से हिल नहीं सकते हम। वो आने के बाद ही जाएंगे। यहाँ लोकल ट्रिप में भाई थोड़ा सा हैपन हो गया, ये नीचे गिर गया। ये दत्तीगढ़ रखा हुआ था रे ट्रेन स्टॉपर का। ये खिसक के खड्डे थे, तीसरे गियर में चल रही थी गाड़ी। ये खिसक के नीचे आ गया है। वापस क्रेन वाले को फोन किया, वो चला गया था क्रेन वाला। एक पीस नीचे गिर गया वो पीछे। वो पड़ा है, ये देखो। वो पड़ा है ब्लैक कलर का, बाइक के बराबर में, देखो बाइक के बराबर में पड़ते ही टूट गया ये। तो देखते हैं क्या होता है। क्रेन वाले को फोन किया है, आ रहा है। क्योंकि इसको अगर चार आदमी मिलके, पांच आदमी मिलके उठाए तो रखा तो जा सकता, लेकिन जो और ऊपर टेढ़े हो रखे हैं वो भी गिरेंगे। इसलिए मैंने उसको बोला आ ही जाओ। तो ये लोकल ट्रिप में ऐसा हो गया है। उसने रखा सही नहीं था, उसी वजह से ऐसे हुआ। पांडोली से निकलते ही 4 किलोमीटर पे ही हो गया ये। 4 किलोमीटर के खड्डे पार किए थे, तब हो गया ये। तो भाइयों, हम कपासन से वहाँ से खाली करके आ गए हैं अपने यहाँ निम्बाड़ा। तो यहाँ तक आपको बताते हैं, नाइट में यहाँ 12 बजे होटल पे आके स्टे किए थे। अब सुबह मॉर्निंग में ट्रांसपोर्टर को फ़ोन करेंगे, लोड के लिए पता करेंगे। तो आपको बताता हूँ, सादुलपुर प्लस चूरू से भर के जो मैं निकला, पूरे ट्रिप का क्या रहा है। अपने को क्या लेखा जोखा रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही हमने सादुलपुर प्लस चूरू से लोड किया था, और ये भोपाल सागर रेलवे स्टेशन है अपने कपासन, यहाँ खाली किया था। लोड गाड़ी 575 किलोमीटर टोटल हुआ। और एक साइड का दो ट्रिप लोकल लगाए, 40 किलोमीटर उनका हो गया। 1300 रुपये अपना भाड़ा था। 43,000 प्लस दो लोकल चक्कर के 12,000 रुपये जोड़ के अपना पूरा फ्रेट हुआ 55,000 रुपये। 5 दिन इसमें लग गया, आज 27 तारीख हो गई है। तो खर्चा बता देते हैं, इसमें 23,000 डीजल, 1,600 यूरिया है, 1,200 आरटीओ खर्चा है, डाला लेबर वगैरह लग गया 1,000 रुपये। 2,500 अपना खाना खर्चा और छोटा मोटा खर्चा आ गया। 5,500 रुपये टोल टैक्स बना। 1,000 रुपये ग्रीसिंग, एयर चेक, स्टीरियो रिपेयर वगैरह किशनगढ़ में करवाया। अपना ब्लूटूथ काम नहीं कर रहा था, कनेक्ट नहीं हो रहा था। टोटल खर्चा आया 35,800। अपने भाड़े में से निकाल के 19,200 बचा है। तो अपनी गाड़ी इसमें क्या है, 100 किलोमीटर खाली भी चली है। आपको बता देता हूँ, ये देखो इसमें लिखा हुआ है 100 किलोमीटर खाली चल के कपासन से यहाँ आ गई है गाड़ी। तो ये क्या है कि उधर से रिटर्न आते हैं तो इतना भाड़ा होता नहीं है, इसमें बचना कुछ नहीं था। ये तो लोकल दो ट्रिप लगाए हमने इसलिए, नहीं तो 10,000 रुपये ही बचने थे। तो ये 19,000 रुपये इसमें बचा है। तो ये रहा है इसका। तो उस हिसाब से यहाँ निम्बाड़ा आ गया है। तो अब निम्बाड़ा में यहाँ से सीमेंट लोड करेंगे, देखते हैं कहाँ का ऑर्डर मिलता है, उस हिसाब से लोड करेंगे और जाएंगे। तो देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। और हम कोई प्रॉपर व्लॉगर तो है नहीं जो इतना अच्छा वीडियो बना सकते हैं। ये हम बस अपने शौक से ही बना रहे हैं ऐसे ही।